कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगले दिन अनिकेत और गरिमा दोनों स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल जाते हैं। सारे दोस्तों की ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। अब किसी के जीवन में कोई कमी नहीं थी। सबको अब अपने बच्चों का इंतज़ार था। दिन अपनी गति से गुजर रहे थे। अच्छान शिवांगी का पूरा ख्याल रखता था। हर एक दिन, हर एक पल अपने बच्चे को महसूस करते हुए शिवाच्छ के समय की सारी कमियों को पूरा करने की कोशिश करता। शिवाच्छ भी अपने पापा के साथ अपनी मम्मा का ख्याल रखता था। अच्छांश और शिवांगी भी शिवाच्छ को पूरा टाइम देते थे, जिससे वो भी समझ चुका था कि बच्चे के आने से उसके मम्मा पापा का प्यार उसके लिए कम नहीं होगा। 7वें महीने में अस्मिता जी शिवांगी की गोद भराई इसकी रस्म करने की सोचती हैं। इसी समय एक दिन के आगे पीछे खुशबू और गुंजन के बेबी का जन्म होता है। मधुर और गुंजन के यहाँ बेबी गर्ल हुई थी। खुशबू और अनीस को बेबी बॉय हुआ था। 8 दिन बाद कोमल और नितिन के यहाँ भी बेबी गर्ल ने जन्म लिया। उसके 2 दिन बाद शिवांगी की गोद भराई की रस्म होती है। उद्भव सिंह और अस्मिता जी अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाते हैं। अब कोई भी बुरी छाया इनके जीवन पर नहीं थी। अच्छान शिवांगी को तैयार कर अपने साथ हॉल में लेकर आता है। शिवांगी अब गोल मटोल सी हो गई थी। शिवाच्छ के समय तो थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन अब की बार माँ बनने का नूर उसके चेहरे पर झलक रहा था। अच्छान शिवांगी के 3रे महीने से ही अपना कमरा नीचे शिफ्ट कर लिया था, ताकि शिवांगी को सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना न पड़े। हवेली से भी सुरेंद्र और नीलम जी अपने बच्चों के साथ आए थे। रस्म होने के बाद अच्छान शिवांगी को लेकर कमरे में आता है। उसके गहने उतारने के बाद एक ढीला ढाला गाउन पहनाकर उसे आराम करने को कहता है। शिवाच्छ तो गिफ्ट खोलने में बिजी हो गया था। अच्छान शिवांगी के पैरों की हल्की मालिश कर रहा था, तभी शिवाच्छ जोर से चिल्लाते हुए पापा। अच्छांश बोला, क्या हुआ बेटा? शिवाच्छ एक गिफ्ट बॉक्स अच्छांश के सामने लाते हुए, पापा इसमें देखो क्या है। शिवांगी भी उठकर बैठती है। देखती है तो उस बॉक्स में कुछ पुराने सामान थे। एक पुरानी फ्रॉक, कुछ टूटे फूटे पुराने खिलौने। शिवांगी उन सबको देखते हुए आंखें बंद कर लेती है। अच्छांश शिवांगी के चेहरे को देखते हुए कुछ बातें समझ जाता है। वो शिवाच्छ से दूसरा गिफ्ट बॉक्स देखने को कर शिवांगी के गालों पर अपना हाथ रखते हुए, बीबी आप पहचानती हैं इन चीज़ों को? शिवांगी अपनी आंखें खोलते हुए, हाँ ये सब मेरे बचपन की हैं, जिनका अब मेरे जीवन में कोई अस्तित्व तो नहीं है। अच्छांश बोला, लेकिन मेरे लिए तो अनमोल है। आपकी हर एक चीज़ केवल आपकी है। शिवांगी बोली, यही तो मेरी मजबूरी है कि ये चीज़ केवल मेरी नहीं है। आपको पता है ये फ़्रॉक कब की है? जब मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी तो मेरे लिए ये फ़्रॉक खरीद कर लाए थे। उस समय पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, बस मैं ये फ़्रॉक देखकर बहुत खुश थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये फ़्रॉक रिश्वत थी, जिससे लोगों को बहलाया जा सके। कि मैं कितनी खुश थी। इस फ़्रॉक को मैं भी बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि इसके बाद तो याद भी नहीं है कि मुझे ढंग के कपड़े कभी मिले हों। जब मैं 4-5 साल की थी तो ये मुझे छोटा होने लगा था, फिर भी मेरे सारे कपड़ों में ये सबसे अच्छा लगता था। लेकिन जब संजीता 2-2.5 साल की हुई तो मेरी सौतेली माँ ने ये फ़्रॉक मुझसे ले लिया था। ये खिलौने देख रहे हैं, अभी संजीता और संकल्प का जन्म नहीं हुआ था और मुझे खिलौने तोड़ने की आदत नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे ये दोनों खिलौने टूट गए थे। कौन तोड़ा था ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसको टूटने के लिए जब मैं रोने लगी थी तो 2 थप्पड़ मुझे ही पड़े थे और इसके बाद तो कोई खिलौना मिला भी नहीं। अच्छान शिवांगी को अपने सीने से लगाते हुए, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन उसका फल एक दिन हमें ज़रूर मिलता है। आज शिवाच्छ की तरफ देखिए, जो कपड़े उसे पसंद नहीं आते आप उसे तुरंत ही हटवा देती हैं। हर दिन उसके खिलौने टूटते हैं और अगले दिन आप फिर नए खिलौने ले लेती हैं। ये आपके बचपन की भरपाई है। और एक नज़र उन लोगों को देखिए जिन्होंने आपके खिलौने तोड़े, वे आज खुद किस तरह टूटे हुए हैं। जिस कपड़े के लिए आपको तरस आया, आज वो एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। शिवांगी रोते हुए, अब मुझे इन सब चीज़ों से नफ़रत होती है, मुझे नहीं चाहिए सब।
अच्छांश बोला ओके, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन अभी रोना बंद कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी भी रोतली हो जाएगी। शिवांगी हल्का मुस्कुराते हुए, नहीं होगी, क्योंकि उसके पापा उसे कभी रोने ही नहीं देंगे। अच्छांश शिवांगी के माथे को चूमते हुए, चलिए अब आराम कीजिए। शिवांगी के सोने के बाद अच्छांश उसके चेहरे को देखते हुए, मन तो कर रहा है कि आज जिन भी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं उन सबको इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूं, लेकिन उन लोगों को इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। इस हद तक तड़पाऊंगा कि भूल से भी किसी जन्म में वो अपनी गलती को नहीं भूल पाएंगे। शिवाच भी अब थक गया था। अच्छांश उसकी तरफ देखता है तो वो वहीं पर आंखें बंद कर झपकी ले रहा था। अच्छांश मुस्कुराते हुए बेड से उतरकर उसको गोद में उठाता है, फिर उसे शिवांगी के पास सुलाकर कमरे को सही करने लगता है। अच्छांश उस गिफ्ट को अलग रखते हुए सोचने लगता है कि आखिर ये गिफ्ट इन सब में आया कैसे। वो जल्दी से लैपटॉप पर उस पर कुछ काम करने लगता है। थोड़ी ही देर में हाल में सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वहाँ चल रहा था। वो बारीकी से हर एक गिफ्ट को देख रहा था। तभी वो देखता है कि एक वेटर उस गिफ्ट बॉक्स को सभी गिफ्टों के बीच में रख रहा था। अच्छांश ध्यान से देखता है तो पहचान जाता है कि वो रंजीत कपूर थे। जयपुर में ही किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, जिससे उनकी तबीयत गिरने लगी थी। उम्र से पहले ही चेहरे पर बुढ़ापा नजर आ रहा था। अच्छांश तीखी नज़रों से घूरते हुए, अभी तो ये शुरुआत है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे तीनों बच्चों को भी दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। अभी तो केवल कॉलेज से निकाला है। आई प्रॉमिस कि तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी कभी कोई काम नहीं मिलने दूंगा। भगवान ने तुम लोगों के कर्मों का हिसाब जो भी रखा हो, लेकिन मैं तुम लोगों की सारी ज़िंदगी इस धरती पर ही नरक बना दूंगा। अच्छांश शिवांगी को हर बुरी याद से दूर रखता था। शिवांगी भी अब उन सब यादों को पीछे मुड़कर भी नहीं देखती थी। सारा परिवार अपने घर की शहजादी के आने का वेट कर रहा था। इधर अनिकेत और गरिमा ने भी जल्दी ही खुशखबरी सुना दी। अनिकेत को तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे जब से पता चला था गरिमा प्रेग्नेंट है। वो गरिमा के पैर भी ज़मीन पर नहीं रखने दे रहा था। वो शिवांगी से रिक्वेस्ट कर करके गरिमा को छुट्टी दिलवा चुका था। गरिमा अनिकेत को इतना खुश देख खुद भी खुश हो गई थी। अब उसकी भी सारी खुशियाँ अनिकेत से ही थी। अनिकेत के ससुराल में जब ये खबर पहुंची तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। शिवांगी का 9वां महीना लग गया था। अच्छांश अब ऑफिस बहुत ही कम जाता था। शिवांगी भी ऑफिस के काम से रेस्ट ले ली हुई थी, लेकिन बाकी एम्प्लॉय उद्धव सिंह के गाइडेंस में अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे थे। शाम के 4 बजे हाल में शिवांगी बैठी हुई अस्मिता जी के हाथ के बने हुए पनीर पकौड़ा खा रही थी। अच्छांश वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप लेके काम कर रहा था। उद्धव सिंह शिवांगी का जयपुर में जो ऑफिस बन रहा था उसे देखने गए हुए थे। तभी अचानक शिवांगी की चीख से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। अच्छांश जल्दी से लैपटॉप एक तरफ फेंकते हुए शिवांगी का हाथ पकड़कर, बीबी क्या हुआ? अस्मिता जी भी किचन से जल्दी से बाहर आती हैं। शिवांगी अच्छांश के हाथों पर अपनी पकड़ तेज करते हुए हल्की हल्की टीच नाभि के पास हो रही है। अस्मिता जी बोली, कहीं ये लेबर पेन तो नहीं? अच्छांश जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करते हुए, हम अभी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अस्मिता जी शिवाच को गोद में उठाते हुए ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहती हैं। अच्छांश शिवांगी को गोद में उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ जाता है। ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर खड़ा हो गया था। शिवांगी को तेज दर्द होने लगा था। अच्छांश और अस्मिता जी उसे किसी तरह संभालते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक शिवांगी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि अब गाड़ी से निकलने की स्थिति में भी नहीं थी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल बाहर की तरफ आ गया था। डॉक्टर जल्दी से दौड़ते हुए सबको गाड़ी से बाहर निकाल सारी स्थिति देखते हैं। डॉक्टर बोले, हमें डिलीवरी यहीं पर करनी होगी, जल्दी। नर्स सारे ज़रूरी सामानों के साथ वहाँ आ जाती है। शिवांगी दर्द से चिल्लाते हुए अच्छांश को बुला रही थी। अस्मिता जी शिवाच को लेकर बाहर ही खड़ी थी। अच्छांश गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा बेचैन हो रहा था। शिवांगी बोली, डॉक्टर प्लीज़ इन्हें बुला दीजिए। डॉक्टर बोले, वो यहीं पर हैं, देखिए, कहते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर देखने को होती है। शिवांगी अच्छांश को देख हाथ बढ़ाकर दरवाजे को लॉक खोल देती है। डॉक्टर जब तक रोकती तब तक अच्छांश दरवाज़ा खोलने से हड़बड़ाते हुए शिवांगी की तरफ देखता है।
शिवांगी हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। इधर डॉक्टर और नर्स भी अपना सर झटकते हुए डिलीवरी में लग जाती हैं। अच्छांश अंदर आकर शिवांगी का सर अपनी गोद में रखते हुए शिवांगी के सर पर हाथ फेरने लगता है। तभी गाड़ी में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज उठती है। डॉक्टर बेबी को गोद में लेते हुए नर्स को नार काटने को कहती हैं। बच्चे की आवाज़ से अच्छांश उधर देखता है। एक खूबसूरत बर्फ़ के गोले की तरह नाजुक सा वजूद डॉक्टर की हथेली पर था। अच्छांश की आंखें भीग जाती है। शिवांगी की आंखें अब कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। अच्छांश झुककर उसके माथे को चूमते हुए, बीबी आप ठीक तो हैं ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। आपके घर आपकी राजकुमारी आई है। कुछ देर में शिवांगी को अस्पताल के VIP वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अस्मिता जी उद्भव सिंह को कॉल कर दी थी और सारे दोस्तों को भी। थोड़ी देर में ही सभी वहां पहुंच चुके थे। अच्छांश शिवांगी के पास ही बैठा हुआ था। शिवाच्छ अपनी दादी की गोद में सोई अपनी नन्ही सी सिस्टर को देखते हुए खुश हो रहा था। अस्मिता जी बार बार उसकी बलैयाँ उतार रही थी। सारे दोस्त अपनी अपनी गोद में बारी बारी ले रहे थे। शिवांगी मुस्कुराते हुए, आप भी उस गोद में लीजिए ना। अच्छांश हकलाते हुए, मैं नहीं नहीं, आप देख रही हैं वो कितनी छोटी हैं, कहीं उन्हें चोट लग गई तो? अस्मिता जी हंसते हुए बच्ची को गोद में उठाकर अच्छांश की गोद में रखते हुए बोली, बच्चे इतने ही छोटे होते हैं? उद्भव सिंह हंसते हुए, अरे ये तो तभी 3 kg की है, शिवाच्छ तो 2.5 kg का ही था। अच्छांश अपनी बेटी को गोद में थामते ही रो पड़ता है। शिवांगी अच्छांश की हालत समझ रही थी। सारे दोस्त भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं। अस्मिता जी अच्छांश के सर पर हाथ फेरते हुए, अब सब ठीक हो गया है, देख तुम्हारी राजकुमारी तुम्हें कैसे देख रही है। शिवांगी बोली, देख रही है कि पापा रोते हुए कैसे लगते हैं। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मेरी बेटी आज से नहीं 9 महीने से मुझे पहचानती है, कहते हुए बच्ची के माथे पर अपने होठ रख देता है। बच्ची एकाएक किलकारी मारते हुए मुस्कुराने लगती है। शिवाच्छ अपनी मम्मा की गोद में बैठते हुए, मम्मा मेरी लिटिल सिस्टर पापा से बात कर रही है। शिवांगी उसके माथे को चूमते हुए, वो आपसे भी बात करेगी, देखिए बात करके। अच्छांश शिवाच्छ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उस पर अपनी बेटी का हाथ रख देता है। अस्मिता जी चारों की नज़र उतारते हुए, शिवांगी बेटा आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, बच्ची को दूध पिला दो, कहते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं। अच्छांश अपनी बेटी को गोद में संभालते हुए, शिवाच्छ आप हमारी गोद में आ जाइए बाबू, लिटिल बेबी को भूख लगी है। शिवाच्छ बोला, लेकिन पापा यहाँ तो दूध है ही नहीं, दूध तो घर पर है ना। अच्छांश मुस्कुरा देता है। शिवांगी अपनी बेटी को धीरे से गोद में लेते हुए अच्छांश शिवाच्छ को अपनी गोद में बैठाते हुए, लिटिल बेबी काऊ का मिल्क नहीं पीता। शिवाच्छ कन्फ्यूजन से, तो क्या बफेलो का दूध पीता है। शिवांगी और अच्छांश अपने बेटे की मासूमियत पर मुस्कुरा रहे थे। अच्छांश एक हाथ से शिवाच्छ को गोद में संभाले अपने दूसरे हाथ को शिवांगी की कमर में लपेटे हुए था। शिवाच्छ अभी भी अपनी लिटिल सिस्टर को देख रहा था और सोच रहा था कि वो कौन सा दूध पिएगा। शिवांगी गाउन का बटन खोल के हाथों के सहारे अपनी बेटी को संभालते हुए अपना दूध पिलाने लगती है। बच्ची भी अब दूध पीने लगती है। शिवाच्छ ये देख चिल्लाते हुए, मम्मा मम्मा आपने मुझसे चीटिंग किया है, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। शिवांगी उसे ऐसे देख परेशान हो जाती है। अच्छांश जल्दी से उसे चुप कराते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मम्मा आपसे चीटिंग क्यों करेंगी। शिवाच्छ रोते हुए, मम्मा मुझे ग्लास में दूध पिलाती हैं और बेबी को अपना दूध पिला रही हैं। अच्छांश और शिवांगी उसकी बात सुन हैरान हो गए। शिवांगी बोली, बाबू पहले आप रोना बंद कीजिए, मम्मा ने सच में कोई चीटिंग नहीं की है। अब आप इतने छोटे न्यूबॉर्न बेबी थे ना, तो आपको भी दूध पिलाया था। आपकी लिटिल सिस्टर भी जब आपके जितना बड़ी हो जाएगी तो मम्मा का दूध नहीं पिएगी। अच्छांश भी उसे धीरे धीरे समझाता है, लेकिन शिवाच्छ अभी भी आंखों में आंसू लिए उस बच्ची की तरफ ही देख रहा था। अच्छांश शिवांगी की तरफ देखता है। शिवांगी उसे शिवाच्छ को समझाने के लिए इशारा करती है। अच्छांश बोला, शिवाच्छ आप बिग बॉय हो ना बेटा, आपको पता है माँ का दूध पीने से जो दांत है आपके ना वो सारे झड़ जाएंगे। जब तक बच्चे को दांत नहीं आता है तब तक वो माँ का दूध पीता है।
आप देखो, आपकी लिटिल सिस्टर को दांत नहीं आया है, वो कुछ खा नहीं पाएगी ना, इसलिए मम्मा का दूध पीती है। शिवाच अब समझ चुका था, वो रोते रोते मुस्कुराने लगता है। हाँ, ये तो मेरी लिटिल सिस्टर को अभी टीथ ही नहीं है, बोलते हुए वो हंसने लगता है। अच्छा, आप बच्चे को लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करना है। ये सुनते ही अच्छांश को भी ध्यान आता है कि शिवांगी कितनी देर से बैठी हुई है। वो जल्दी से अपनी बेटी को बेड के एक साइड सुलाते हुए शिवाच को गोद में उठा लेता है। शिवाच भी शिवांगी की तबीयत देखकर शांत हो जाता है। अच्छांश शिवाच को बेड पर एक तरफ बैठाते हुए शिवांगी को लेटने में हेल्प करता है। शिवांगी के कमर में हल्का दर्द हो रहा था, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सिकन आ गई थी। अच्छांश बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? शिवांगी बोली, नहीं ठीक है, बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तभी अस्मिता जी अंदर आते हुए, बेटा हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अच्छांश बोला, ठीक है माँ, ड्राइवर को बोल देता हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? अस्मिता जी बोली, मैंने सबको घर भेज दिया है, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी देर तक अस्पताल में रहते? अच्छांश बोला, अच्छा किया, हम कल सुबह तक डिस्चार्ज करा कर आ जाएंगे। उद्भव सिंह अंदर आते हुए, पेपर सब क्लियर हो गए हैं, कल सुबह केवल एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद घर आ जाइएगा। अस्मिता जी बोली, शिव आप घर चलेंगे बेटा? शिवाच बोला, नहीं, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा। अस्मिता जी उसके सर को चूमते हुए, ठीक है, तो मैं तुम सबका खाना घर से भिजवा दूंगी। शिवांगी आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर थोड़ी देर अपनी पोती को गोद में लेने के बाद उद्भव सिंह के साथ वो घर के लिए निकल जाती हैं। अच्छांश शिवांगी का सर धीरे धीरे दबाते हुए उसे सुलाने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवांगी थकान और कुछ दवाई के असर से सो जाती है। बच्ची भी गहरी नींद में सो रही थी। अच्छांश शिवाच को लेकर पीछे बेड से टेक लगा लेता है। शिवाच अपने मन में आ रहे उल्टे सीधे सवाल अच्छांश से पूछने लगता है और अच्छांश भी उसे समझाते हुए सबका जवाब देता है। दोनों बाप बेटे बात करते हुए अपना टाइम पास करते हैं। रात के 9 बजे डॉक्टर एक बार आकर शिवांगी और बच्चे का हालचाल लेते हैं। तब तक ड्राइवर भी घर से खाना लेकर आ गया था। सभी खाना खाने के बाद वहीं बेड पर लेट जाते हैं। अच्छांश दरवाज़ा लॉक कर देता है। शिवाच भी अब सो गया था। अच्छांश शिवांगी के माथे को चूमते हुए, आई लव यू जान, आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। इतनी तकलीफ सहकर आपने मेरे दोनों बच्चों को इस दुनिया में लाया, इसके लिए थैंक यू। आप इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहिएगा। शिवांगी बोली, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और मुझसे ज़्यादा इस थैंक यू के हकदार आप हैं। आपका मेरी लाइफ में आना और मुझसे इतना प्यार करना, इतना भरोसा करना, ये सब किसी सपने से कम नहीं है। जितनी भी लाइफ में रिश्तों की कमी थी, प्यार की कमी थी, वो केवल आपके होने से पूरी हो जाती है। अच्छांश शिवांगी को अपनी बाहों में समेटते हुए, मेरे लिए भी सिर्फ आप हैं, आपके अलावा मुझे किसी की ख्वाहिश नहीं, ना कभी होगी। शिवांगी मुस्कुराते हुए अच्छांश के सीने से लग सारी दुनिया से बेफिक्र होकर आराम से सो जाती है। अच्छांश भी अपने हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों के सर को सहलाते हुए मुस्कुरा देता है। उसकी ज़िंदगी उसकी बाहों में थी और उसके प्यार के दोनों अंश सुकून से सो रहे थे और उसे क्या चाहिए, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाए। ये सोचते हुए वो भी आंखें बंद कर सो जाता है। अगली सुबह डॉक्टर के एक बार चेकअप करने के बाद अच्छांश शिवांगी और दोनों बच्चों को लेकर घर के लिए निकलता है। साथ में कुणाल भी था, जो सुबह सुबह ही अस्पताल पहुंच गया था। बाकी सारे दोस्त घर पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। घर पहुंचने पर अस्मिता जी चारों की एक साथ आरती उतार कर घर के अंदर लाती हैं। पूरा घर बैलून से डेकोरेट था। अस्मिता जी शिवांगी और लिटिल प्रिंसेस को उसके कमरे में भेज देती हैं। अच्छांश हाल में बैठे हुए अपने दोस्तों से बात करने लगता है। अस्मिता जी हल्दी, गुड़ और घी से तैयार नाश्ता और दूध शिवांगी को खिलाती हैं। गरिमा को छोड़कर बाकी सब लड़कियां अपने बच्चों में बिजी थी और गरिमा इन सबको देखकर खुश हो रही थी। गरिमा का तीसरा महीना चल रहा था। अनिकेत भी उसका पूरा ख्याल रख रहा था। सभी एक साथ मिलकर लंच करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिन तेजी से गुजरने लगे थे। छठी के पूजा के दिन पूरे जयपुर के लोगों को दावत दी गई थी। पूरा जयपुर अपने हुकुम कुंवर शाह की शहजादी को देखने और आशीर्वाद देने पहुंचा हुआ था।
पूजा का इंतज़ाम हाल में किया गया था। अच्छांश और शिवांगी दोनों बच्चों के साथ पूजा पर बैठते हैं। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी बच्ची का नामकरण विधि संपन्न करवाते हैं। अच्छांश चावल भरे थाल में अपनी प्रिंसेस का नाम लिखता है, अच्छांशी सिंह सूर्यवंशी। बच्ची के कानों में जैसे ही नंदिनी ये नाम बोलती है वो मुस्कुराने लगती है। सभी लोगों को ये नाम बेहद पसंद आता है। अस्मिता जी बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए बिल्कुल शिवांगी के जैसी दिखती है। अच्छांश मुस्कुराकर शिवांगी की तरफ देखता है। शिवांगी पलकें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। पार्टी और पूजा खत्म होते होते रात हो गई थी। अस्मिता दी दोनों बच्चों के साथ शिवांगी की नज़र उतारकर उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज देती हैं। सभी दोस्त भी थक गए थे, वो भी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अच्छांश कमरे में जब आता है तो दोनों बच्चे सो गए थे। शिवांगी को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो अच्छांश का ही वेट कर रही थी। अच्छांश अपनी बाहों में उसे सुलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। अस्मिता जी और उद्भव जी अपने बच्चों और परिवार को अब खुश और भरा पूरा देख बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए थे। दोनों बच्चों में समय कैसे कटता पता ही नहीं चलता था। शिवांगी को भी अब ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। अच्छांशी उसके पास केवल भूख लगने पर ही आती थी। रात को तो उसकी सारी जिम्मेदारी अच्छांश की थी। उसके रोते ही अच्छांश जल्दी से गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगता था। अच्छांशी भी अच्छांश के गोद में आते ही चुप हो जाती थी। अब वो 1 महीने की हो गई थी। शिवांश भी स्कूल से आने के बाद ज़्यादा टाइम उससे अपनी भाषा में बातें करता रहता था। दोनों भाई बहन जैसे एक दूसरे की भाषा समझने लगे थे। शिवांश खुद से ही अपने सारे खिलौने लाकर अच्छांशी के पास रख देता और उससे उसे खिलाने की कोशिश करता। अच्छांश और शिवांगी ये देखकर हंस पड़ते थे। अच्छांश ऑफिस संभालने लगा था। शिवांगी अभी भी घर पर रेस्ट कर रही थी। आज दोपहर में मौसम बिगड़ा हुआ था। जयपुर की इतनी भीषण गर्मी में आज लोगों को थोड़ी राहत मिल रही थी। बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। सबको उम्मीद थी कि बारिश हो सकती है। अच्छांश भी ऑफिस में बैठा हुआ जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहा था। इधर शिवांगी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़र आज की तारीख पर गई। अपने सर पर हाथ मारते हुए, आज मैं ये कैसे भूल गई। वो जल्दी से उठकर अपना फ़ोन उठाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर मोबाइल रखते हुए एक नज़र पूरे कमरे को देखती है। चारों तरफ से शिवांश और अच्छांशी के खिलौने बिखरे हुए थे। पूरा घर कबाड़ बना हुआ था। शिवांगी जल्दी से बाहर आकर देखती है। अस्मिता जी और उद्भव सिंह दोनों बच्चों के साथ खेलने में लगे हुए थे। शिवांगी एक सर्वेंट को बुलाकर कुछ सामान की लिस्ट देते हुए जल्दी से मार्केट से लाने को कहती है। फिर कमरे में आकर उसे व्यवस्थित करने में लग जाती है। इधर अच्छांश बार बार अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी देखते हुए जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चला रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपना काम फिनिश करते हुए टाइम देखता है तो 6 बज गए थे। वो अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। कुछ देर बात करने के बाद मुस्कुराते हुए, आई होप आपको मेरी सरप्राइज़ अच्छी लगे। तभी अनिकेत केबिन में आते हुए, क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है। अच्छांश बोला, मेरे मुस्कुराने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तू अपना काम कर। अनिकेत बोला, ओ भाई, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ और अब ऑफिस से जाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं तो घर जा रहा हूँ। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अच्छांश बोला, तो साले जाना यहाँ से, दुनिया में तेरी इकलौती बीवी है, बाकी सब तो निकम्मे बैठे हैं। अनिकेत बोला, साले मैंने ऐसा कब कहा, तू भी घर जा, भाभी भी तो तेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छांश बोला, आज मैंने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। अनिकेत बोला, ओहो क्या बात है, कुछ स्पेशल है क्या। अच्छांश बोला, बहुत स्पेशल। अनिकेत उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए, मुझे भी बताना ऐसा क्या है आज। अच्छांश बोला, हमारी 5th एनिवर्सरी। अनिकेत चिल्लाते हुए, ये कैसे हो गया, तू बावला हो गया है, अभी तेरी एनिवर्सरी में 1 महीना टाइम है। अच्छांश आराम से, हाँ वो वाला दूसरा है। अनिकेत अब तो और ज़्यादा बौखला गया था। वो गुस्से से, देख अच्छ, मेरे दिमाग का दही मत कर, मैं जानता हूँ शिवांगी को छोड़कर तेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है, फिर ये दूसरा तीसरा कहाँ से आ गया। अच्छांश उसकी बातें समझ,
अबे खंजरों, मेरा मतलब था कि जो 1 महीने बाद है वो तो मेरी उस शादी की डेट है जो 1 साल पहले हुई है। लेकिन मैंने बताया था ना कि मैं शिवांगी से कॉलेज टाइम में शादी कर लिया था। अनिकेत को अब जाकर बात समझ आती है। वो अच्छांश को देखते हुए अपने दांत चमका देता है। अच्छांश अपना सर हिलाते हुए, बेवकूफ़, अब घर पर तेरी पत्नी इंतज़ार नहीं कर रही है, बाल बच्चे वाला आदमी। तभी कुणाल अंदर आते हुए, क्या हुआ, अब किस बात पर इस गधे ने अपने बाल बच्चे की दुहाई दी है? अनिकेत बोला, हाँ हाँ, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। अच्छांश, तुम लोगों को बैठना है तो बैठो, मैं चलता हूँ। अनिकेत जल्दी से केबिन से बाहर आते हुए, मैं नहीं बैठने वाला, मैं जा रहा हूँ घर, तुम्हारे चक्कर में 10 मिनट लेट हो गया हूँ। पता नहीं मेरी गरिमा का क्या हाल हो रहा होगा। अनिकेत की तेजी देख कुणाल और अच्छांश कुछ पल एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर अचानक ही दोनों ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। अच्छांश बोला, अच्छा था कि कुंवारा था, अब शादी उसकी हुई है, कान हमारे पकते हैं। कुणाल बोला, मत पूछ यार, घर पर तो इससे सभी परेशान हो गए हैं। गरिमा को एक कदम ज़मीन पर नहीं चलने देता है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा वॉक करवाने के लिए। ये उसे गोद में उठाकर खुद वॉक करता है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, इसे देखकर कभी कभी मुझे बहुत गिल्टी होता है। सोचता था इसकी लाइफ कभी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। जाने अनजाने मैं इसका गुनाहगार बन गया था, लेकिन थैंक गॉड इसे प्यार हुआ और इतनी शिद्दत वाला हुआ। कुणाल अच्छांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, खुद को दोष मत दे, कभी कभी भगवान हमें जो अनमोल गिफ्ट देता है उसके लिए परीक्षा भी तो लेते हैं कि हम उसके काबिल हैं या नहीं। अच्छांश मुस्कुराते हुए, ठीक कह रहा है तू, जो हुआ सो हुआ, अब तो अपनी इन खुशियों को हमेशा संभाल कर रखना है। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। अच्छांश जैसे ही घर पहुंचता है, दोनों बच्चे अपनी दादी और नानू के साथ हाल में ही थे। अच्छांश शिवाच को गोद में उठाते हुए, आज क्या क्या किया मेरे बेटे ने। शिवाच अच्छांश के गालों पर किस करते हुए आज दिन भर की सारी बातें बताने लगता है। तभी अस्मिता जी की गोद में अच्छांशी को रोने की आवाज़ आती है। उद्भव सिंह हंसते हुए, बेटा हमारी राजकुमारी को क्यों भूल गए? अच्छांश सोफे पर बैठते हुए अपने दूसरे हाथों से अच्छांशी को गोद में लेते हुए, अपनी राजकुमारी को कैसे भूल सकता हूँ? अच्छांशी अच्छांश के गोद में आते ही चुप हो जाती है और अपनी गोल मटोल आंखों से उसे देखने लगती है। अस्मिता जी हंसते हुए बोली, एक बीते की है नहीं और सबको पहचानती है। अच्छांश थोड़ी देर दोनों बच्चों के साथ खेलने के बाद उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन शिवांगी अभी नज़र नहीं आई थी। हर दिन उसके आने के टाइम तो वो हाल में ही होती थी। अस्मिता जी उसके नज़रों की तलब अच्छे से समझ रही थी। वो मुस्कुराते हुए, बच्चों को छोड़ और जाकर फ्रेश हो जा। अच्छांश अच्छांशी को उनकी गोद में देते हुए शिवाच को आइसक्रीम खाने को कहकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही कमरे में आता है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अच्छांश स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए, बीबी कहाँ हैं आप और कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और उसी के साथ लाइट जलती है। अच्छांश मुड़कर पीछे देखता है तो उसके जैसे होश ही उड़ जाते हैं। शिवांगी एक प्यारी सी साड़ी पहने दरवाजे से सटकर खड़ी थी। अच्छांश उसके करीब आते हुए, बाहर मौसम बेईमान हुआ है और अंदर आप, कैसे संभालूं इस दिल को? शिवांगी दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल, अपने दिल को संभालना छोड़ मुझे संभाल लीजिए। अच्छांश बोला, आपको संभालने के लिए तो जाने कब से बेचैन हूँ। अच्छांश उसकी करीबी में बहक अपने हाथों को उसकी कमर पर घुमाते हुए, वैसे आज अपने मासूम पति पर अपनी मोहब्बतें इनायत बरसाने की कोई वजह? शिवांगी बोली, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आज तक आपको मेरे प्यार में कोई कमी महसूस होती है? अच्छांश अपनी एक हथेली शिवांगी के गालों पर रखते हुए, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपके प्यार में ना कोई कमी है और ना मुझे कोई शक। मेरे कहने का मतलब था आज ये सब जो तैयारी आपने की है। शिवांगी उसकी टाई निकालकर नीचे फर्श पर फेंकते हुए शर्ट के ऊपर से उसके दिल के पास अपने होठों को रखकर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जान। अच्छांश शिवांगी के इस अदा पर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में उठा उसके होठों को चूमते हुए, आपको भी हमारी शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो। शिवांगी बोली, आपको याद था? अच्छांश उसे लेकर बेड पर आते हुए,
ये केवल हमारी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, हम दोनों एक हुए थे इसी दिन। ना पहले कभी भूला था, ना कभी भूल सकता हूँ। मैं हर साल इस दिन उस मंदिर में जाता था, पूरी रात वहीं पर गुजारता था। आज भी उस जगह पर हम दोनों के प्यार की खुशबू घुली हुई महसूस होती है। शिवांगी अच्छांश का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, तो इस साल भी चलिए ना। अच्छांश बोला, आपके लिए सरप्राइज़ प्लान तो किया था, लेकिन अब आपको देखकर इस कमरे से कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। हम जल्दी मंदिर से आ जाएंगे, प्लीज़ मान जाइए ना। अच्छांश उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूते हुए, आप इस तरह से कहेंगी तो मैं कैसे मना कर पाऊँगा, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। शिवांगी उसके गालों को चूमते हुए, पक्का जल्दी आ जाएंगे। अच्छांश बोला, लेकिन पहले थोड़ा प्यार करने दीजिए, इस तरह मेरे अंदर की आग को भड़काकर आप इतनी जल्दी नहीं जा सकती। शिवांगी कुछ कहती उससे पहले ही अच्छांश उसके होठों को लॉक कर पेशेंटली चूमने लगता है। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। थोड़ी देर बाद शिवांगी उसके सीने में सिमट सोने लगी थी। अच्छांश अपनी आंखें खोल अपने चेहरे को थोड़ा नीचे झुकाते हुए, बीबी आप ठीक तो हैं ना? शिवांगी हाँ में अपना सर हिलाते हुए और ज़्यादा उसमें सिमट जाती है। शिवांगी घड़ी में टाइम देखती है तो 8 बजने वाले थे। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, आप यहीं आराम कीजिए, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। शिवांगी बोली, 8 बज गए हैं, मैं भी चलती हूँ, डिनर का टाइम हो गया है। अच्छांश बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ना डिनर हम लोग बाहर करेंगे, आप बैठिए मैं अभी आया। कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। नीचे हाल में अस्मिता जी अच्छांशी को गोद में घुमाते हुए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शिवाच उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े हुए पीछे पीछे घूमते हुए ऊपर कमरे में जाने की जिद कर रहा था। अच्छांश को देख वो जल्दी से दौड़ते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता है। अच्छांश उसे गोद में संभालते हुए अच्छांशी की तरफ देखता है। शिवाच बोला, पापा मम्मा कहाँ हैं? लिटिल बेबी को भूख लगी है, दादी इसे मम्मा के पास जाने नहीं दे रही हैं। अच्छांश अस्मिता जी को देख अपनी नज़रें घुमाने लगता है। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए अच्छांशी को उसकी गोद में देते हुए, शिवांगी को दे दे, भूख लग गई है, थोड़ी देर में डिनर भी तैयार होने वाला है। अच्छांश बोला, माँ बताना भूल गया था, आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं शिवांगी के साथ बाहर डिनर का प्लान बनाया है। अस्मिता जी बोली, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। अच्छांश बोला, मैंने पहले से अरेंज करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्मिता जी बोली, चल ठीक है, दोनों अपना ध्यान रखना। अच्छांश दोनों बच्चों के लिए कमरे में आता है। शिवांगी बेड पर लेटी हुई थी, दोनों बच्चों को देखकर उठकर बैठती है। अच्छांश अपनी राजकुमारी को उसकी गोद में देते हुए, शिवाच आप मम्मा के पास बैठिए, मैं अभी आया। शिवाच शिवांगी के पास बैठते हुए उससे बातें करने लगता है। शिवांगी अच्छांशी को दूध पिलाने लगती है। अच्छांश किचन में आते हुए अपने हाथों से दूध गर्म करता है। अस्मिता जी उसके पीछे आते हुए, क्या चाहिए तुझे बता, मैं बना देती हूँ। अच्छांश बोला, हो गया माँ, शिवांगी के लिए दूध चाहिए था, काजू बादाम कहाँ है, थोड़ा सा वो भी दे दीजिए। अस्मिता जी अलमारी खोलकर एक ट्रे में कुछ सूखे मेवे निकाल कर रख देती हैं। अच्छांश दूध का ग्लास ट्रे में रख फिर से कमरे में आता है। शिवांगी ग्लास देखते ही समझ जाती है कि ये उसके लिए है। वो अपने नाक मुंह सिकोड़ते हुए, मुझे नहीं पीना। अच्छांश ट्रे एक तरफ रखते हुए, आपको नहीं पीना है, लेकिन मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा, कहते हुए एक काजू उठाकर उसके मुंह में रख देता है। शिवांगी बोली, बस केवल काजू ही दे दीजिए, मैं दूध नहीं पीऊँगी। शिवाच बोला, मम्मा आप तो कहते हो कि दूध पीने से हम स्ट्रांग बनते हैं। अच्छांश हंसते हुए, ठीक कहा मेरे बेटे ने, ये सब आपको ख़त्म करना है, कहते हुए धीरे धीरे सारे काजू किशमिश बादाम खिलाने के बाद ज़बरदस्ती दूध भी पिला देता है। शिवांगी गुस्से से चिढ़ते हुए, मेरा पेट भर गया है, मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छांश बोला, अभी डिनर तो किया ही नहीं, कैसे पेट भर गया? शिवांगी एक नज़र घूरते हुए, आप तो चुप ही रहिए। अच्छांश मुस्कुराते हुए, अच्छांशी भी अब सो गई थी। शिवांगी उसे बेड पर सुला देती है। अच्छांश बोला, शिवांश चलो बेटा खाना खा लो। शिवांश बोला, नहीं मैं भी मम्मा के साथ बाहर चलूँगा। अच्छांश बोला, बेटा बाहर बारिश हो रही है, देखिए मैं और मम्मा ने भी आज बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, कल हम सब चलेंगे, ओके?
फिर किसी तरह से समझाकर बाहर लेकर आता है और शिवांगी को इशारे से तैयार होने को कहता है। शिवाच्छ अपने दादी और नानू के साथ डिनर करता है। अच्छांश उसे कंधे पर घुमाते हुए सुलाने के बाद कमरे में लेकर आता है। तब तक शिवांगी फिर से वही साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। अच्छांश शिवाच्छ को बेड पर सुलाकर तकिया लगाते हुए खुद भी तैयार होने चला जाता है। उसने पहले ही अस्मिता जी को 1-2 घंटे उनके आने तक दोनों बच्चों के पास रुकने को कह दिया था। थोड़ी देर में तैयार होकर अच्छांश शिवांगी बाहर आ जाते हैं। अस्मिता जी दोनों बच्चों के पास आ जाती हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। शिवांगी और अच्छांश गाड़ी में बैठते हुए वहां से निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों उस मंदिर में थे जहां से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। 5 सालों में वहां बहुत से बदलाव हो गए थे। रोड के दोनों तरफ बहुत सारे घर और दुकान खुल चुकी थी, लेकिन मंदिर अभी भी वैसे के वैसा ही था। अच्छांश अपनी गाड़ी मंदिर के प्रांगण में लगाकर शिवांगी को बाहों में लेते हुए मंदिर के अंदर चला जाता है। दोनों वहां पर हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करते हैं, फिर दीपक जलाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अच्छांश एक बार फिर से माता रानी के चरणों में रखा हुआ सिंदूर उठाकर शिवांगी की मांग भर देता है। शिवांगी अच्छांश के बाजू में अपनी बाहें लपेटे पूरे मंदिर को घूम घूम कर देख रही थी। बारिश में धुला हुआ इस वक्त पूरा मंदिर का प्रांगण खुशगवार हो रहा था। अच्छांश शिवांगी को लेकर उस मंदिर के सामने वाले ढाबे पर जाता है। बारिश की वजह से बाकी सब दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन ये दुकान स्पेशली अच्छांश के लिए ही खुली हुई थी। अच्छांश ने पहले ही ढाबे के मालिक से बात कर ली थी। शिवांगी सारे अरेंजमेंट देख बहुत खुश थी। पूरे ढाबे में बस यही दोनों कपल थे। उस छोटे से ढाबे को इस वक्त इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वो एक छोटा सा ढाबा है। चारों तरफ फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। टेबल पर परफ्यूम वाले कैंडल जले हुए थे, पूरे माहौल में अपनी रोमांटिक खुशबू को बिखेरे हुए। ढाबे मालिक की तो आज किस्मत ही खुल गई थी। जयपुर का हुकुम शाह आज उसके ढाबे में अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। आज के बाद तो शायद उसका ढाबा 7 स्टार होटल से भी ज़्यादा फेमस होने वाला था। उसने सारा प्रबंध हाई क्लास का किया था। अच्छांश सोफे पर बैठते हुए शिवांगी को अपनी गोद में बैठा लेता है। दोनों अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते हुए अपने खूबसूरत लम्हों में इन लम्हों को भी जोड़ रहे थे। खाना खाने के बाद दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। अच्छांश मंदिर के दूसरी साइड वाले जगह पर शिवांगी को लेकर आते हुए, बीबी ये आज का तोहफा है आपके लिए। शिवांगी चारों तरफ देखते हुए, कैसा तोहफा? अच्छांश पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए, इस जिस जमीन पर आप खड़ी हैं अब ये हमारी है। शिवांगी हैरानी से अच्छांश को देखती है। अच्छांश उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए, अगले साल से हम यहाँ अपने घर में इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे अपने बच्चे और परिवार के साथ। शिवांगी पीछे घूम उसके सीने से लगते हुए, आप सब कुछ मेरे कहे बिना कैसे समझ जाते हैं? अच्छांश बोला, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। मुझे भी आज बच्चों को घर पर छोड़कर आना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इस सरप्राइज को भी आपको देना था। शिवांगी उसके सीने पर चूमते हुए, आई लव यू, बहुत बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। फिर वो अपनी बाहें खोल जोर से चिल्लाते हुए, आई लव यू अच्छांश, आई लव यू। अच्छांश शिवांगी को कमर से पकड़कर ऊपर उठाते हुए शिवांगी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ जान, अपनी सासों से भी ज़्यादा। यू आर माई लाइफ, आई लव यू बीबी। शिवांगी की खिलखिलाहट पूरे मंदिर में गूंज रही थी। लगभग रात के 10 बज गए थे, जिससे चारों तरफ शांतिपूर्ण वातावरण था। इस शांत वातावरण को चीरते हुए अच्छांश शिवांगी की आवाज़ गूंज रही थी। अच्छांश उसे लेकर गाड़ी में आता है। शिवांगी अपनी नशीली आंखों से अच्छांश को ही देख रही थी। अच्छांश गाड़ी की सीट पर उसे लेटाते हुए, आपको याद है ना, उस दिन इसी जगह पर हम एक हुए थे। रूह के साथ हमारा जिस्म भी एक दूसरे से मिला था। शिवांगी उसकी गर्दन में अपने दोनों बाहें फंसाए हुए, उस दिन तो मैंने आपको पूरी तरह से पाया था, वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम वो लम्हा इस वक्त दोबारा जी सकते हैं? शिवांगी हल्के से उसके गालों को चूमते हुए,
आपके प्यार से इनकार किसे है। अच्छांश शिवांगी की दोनों पलकों को चूमते हुए उसके दोनों गालों को चूम लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अस्मिता जी के काल से दोनों को होश आता है कि बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। दोनों कुछ देर बाद घर के लिए निकल जाते हैं। शिवांगी नींद से भरी हुई थी। अच्छांश उसे अपनी बाहों में संभाले आराम से ड्राइविंग कर रहा था। बारिश अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों के प्यार की बरसात जन्म जन्म के लिए कम नहीं होने वाली थी। एक दूसरे के प्यार में डूबे अब इनकी जिंदगी गुलजार हो गई थी। समय अपने पंख लगाकर उड़ रहा था। 5 महीने बाद अनिकेत और गरिमा के प्यार की निशानी भी इस दुनिया में कदम रख चुकी थी। अनिकेत की गुड़िया बिल्कुल उसके जैसी थी। अनिकेत को तो आज जैसे पूरी दुनिया किसी ने बाहों में दे दी थी। अपनी बेटी को बाहों में संभाले अब कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। गरिमा अपने पति और बेटी को देख मुस्कुरा रही थी। सारे दोस्त फिर से एक बार अपने दोस्त की खुशियों में शरीक होकर मस्ती कर रहे थे। धीरे धीरे सबके बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन शिवाज इन सब में सबसे बड़ा था। इसलिए वो सारे बच्चों का ख्याल रखता था। खासकर अपनी लिटिल सिस्टर में तो उसकी जान बसती थी। 5 साल बाद सभी बच्चों के जिद करने पर सभी दोस्त अपनी फैमिली के साथ देहरादून आए थे, क्योंकि सभी बच्चों को गिरती हुई बर्फ़ देखनी थी। शिवांगी और अच्छांश को तो हमेशा देहरादून आना जाना होता रहता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे ज़्यादातर जयपुर में अस्मिता जी और उद्भव जी के पास ही रहते थे। इसलिए इस बार अच्छांश की शहजादी भी जिद किए बैठी थी कि वो देहरादून में गिरती हुई बर्फ़ देखेगी, और उसने अपने सारे गैंग को ये बात बता दी थी। अब अच्छांश अपनी शहजादी की इच्छा कैसे नहीं पूरी करता, इसलिए सभी देहरादून पहुंच गए, क्योंकि वहां अपना घर होने की वजह से बच्चों को देखभाल में भी कोई दिक्कत नहीं होती और पूरी सेफ्टी भी वहां पर थी। अब की बार सबके मम्मी पापा भी साथ में गए थे। नवंबर का महीना होने की वजह से देहरादून में ठंड अपने जोरों पर थी। सारे बच्चे दिन भर मस्ती करते हुए थक गए थे, इसलिए सभी अपने अपने दादा दादी के साथ सो रहे थे और बाहर लॉन में सारे यंगेस्ट आग जलाए उसके चारों तरफ बैठे अपने अपने प्यार को बाहों में भरे हुए थे। गरिमा बोली, मैम आज तक अच्छांश भाई के मुँह से आपकी तारीफ सुनते हैं, आज आप भाई की कुछ तारीफ में कहिए। अनिकेत गरिमा के गालों को चूमते हुए, बिल्कुल ठीक कहा मेरी बीबी ने। भाभी आज तो कुछ स्पेशल हो जाए। वैसे आप दोनों का प्यार किसी शब्दों का मोहताज नहीं है, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि अच्छांश की तारीफ आप कैसे करती हैं। गुंजन और अनिका, हाँ यार आज तो तुझे कहना ही पड़ेगा। शिवांगी बोली, लेकिन मैं क्या कहूँ, इनकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मधुर बोला, नहीं नहीं आज कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ भी कहिए लेकिन कहना तो ज़रूर होगा। अच्छांश बोला, बीबी मुझे आपके शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आपके एहसास ही काफ़ी होते हैं मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए। आनंद और वर्णित, नहीं भाई आज तो भाभी को आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। एहसास की भाषा आप समझते हैं, लेकिन हम लोगों को तो शब्दों की जुबान ही समझ आएगी, क्यों भाइयों? कुणाल बोला, बिल्कुल ठीक। सारे दोस्त भी एक साथ हल्ला करने लगते हैं। शिवांगी मुस्कुराते हुए, ओके मैं तैयार हूँ, आप लोग आराम से बैठिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, कहते हुए वो उठकर खड़ी होने लगती है। अच्छांश उसका हाथ पकड़ते हुए, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? सारे लड़के और लड़कियाँ एक साथ। ओहो, शिवांगी झेपते हुए, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। सारे दोस्त मुस्कुराते हुए अच्छांश की टांग खिंचाई करने लगते हैं। तभी शिवांगी बाहर आती है। उसके हाथों में एक गिटार था। शिवांगी अच्छांश के पास बैठते हुए, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मैं अपनी मोहब्बत को जस्टिफाई कर सकूं, लेकिन एक छोटी सी कोशिश आपके लिए। वो गिटार पर ट्यून सेट करते हुए एक नज़र सबको देख अच्छांश की तरफ देखती है। अच्छांश मुस्कुराते हुए उसके हथेलियों को अपनी हथेली में ले होठों से लगा लेता है। शिवांगी अपनी पलकें झुकाते हुए, दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। शिवांगी की आवाज़ से अच्छांश के साथ बैठे वहाँ सभी दोस्त हैरान हो गए। अनिका और गुंजन सीटियाँ बजाती हुई, ओ माई गॉड। शिवांगी मुस्कुराते हुए फिर गाने लगती है, दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा,
वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। शिवांगी उठकर खड़ी होती हुई अच्छांश के पीठ पर अपने सर रख अपने हाथों को उसके सीने पर रखते हुए, मेरे मेहमान मुझे कोई निशानी दे जा, जो कभी ख़त्म ना हो ऐसी कहानी दे जा। सारे दोस्त मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रहे थे और ये दोनों सब कुछ भूल कर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। नंदिनी जोर जोर से तालियां बजाती हुई, वाह भाभी, आपने सच में क्या तारीफ की है भाई की। शिवांगी का चेहरा ब्लश करने लगता है। अच्छांश बोला, चलिए बहुत रात हो गई है, कल सुबह बच्चों को स्केटिंग के लिए भी ले जाना है, चलो सब कोई सो जाओ। सारे दोस्त भी अब अपने अपने पार्टनर के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। अच्छांश शिवांगी को बाहों में उठाए अपने कमरे में लेकर आता है। दोनों बच्चे आराम से बेड पर सो रहे थे। अच्छांश दरवाज़ा बंद कर अपने दोनों बच्चों के सर को चूमते हुए शिवांगी के पास आकर लेट जाता है। शिवांगी भी उसकी बाहों में सिमट जाती है। आई लव यू। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, आई लव यू। हमारी वफाए मोहब्बत को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे हमारे मोहब्बत के अंश को लाने के लिए। शिवांगी बोली, प्यारा तो केवल मेरा बेटा है, आपकी बेटी तो शैतान की नानी है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, मेरी शहजादी है तो एटीट्यूड तो होगा ही ना। शिवांगी कुछ कहती तभी पीछे से आवाज़ आती है, देखा पापा, मम्मा हमेशा मेरी शिकायत करती रहती हैं। शिवांगी जल्दी से अच्छांश से दूर होते हुए उठकर बैठती है। अच्छांशी हंसते हुए, मम्मा छो जाइए, हम जानते हैं कि आपको पापा के बिना नींद नहीं आती। शिवांगी अच्छांशी को घूरते हुए फिर अच्छांश को देखती है। अच्छांश मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को अपने गोद में खींचते हुए, शैतान आप सोए नहीं थे अभी। तभी शिवा छूट कर बैठते हुए, ना सोई ना सोने दी, हम लोग अभी वीडियो गेम खेल रहे थे, कह रही थी आज मम्मा को तंग करना है। शिवांगी बोली, अच्छा तंग करना है, ठीक है, तो कल स्केटिंग करना तो भूल ही जाओ। अच्छांशी जल्दी से शिवांगी की गोद में चढ़ते हुए, मम्मा आई लव यू, मैं बस मस्ती कर रही थी, मैं तो आपसे पापा से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। शिवाच अपनी बहन और मम्मा को एक साथ गले लगाते हुए, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। शिवांगी दोनों को अपने बाहों में भरते हुए, बहुत मस्ती करने लगे हैं आप लोग। अच्छांश तीनों को अपनी बाहों में समेटते हुए, बीबी बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शिवांगी अच्छांश को थोड़ी देर घूरते हुए फिर मुस्कुरा देती है। अच्छांश बारी बारी से अपनी ज़िंदगी और इस ज़िंदगी के बदौलत मिली दोनों प्यारी प्यारी भगवान के दिए इस खूबसूरत नेमत को चूमते हुए मुस्कुरा देता है। शिवांगी सुकून से अपने दोनों बच्चों को बाहों में समेटे अच्छांश के सीने से लग जाती है। दोनों की धड़कनें मिलकर इस वक्त एक लय में धड़कने लगी थी। दोनों बच्चे उनकी मोहब्बत के तले हर दर्द से महफूज मुस्कुरा रहे थे। वफाए मोहब्बत की राहें आसान नहीं होती, मुश्किलों से गुजर कर मोहब्बत अपनी चमक बिखेरती है। जो आसान राहें ढूंढे उस मोहब्बत में वफा नहीं होती। मोहब्बत फासलों से कम नहीं होती, अगर मोहब्बत सच्ची है तो एक ना एक दिन उसे मंजिल ज़रूर मिलती है। जैसे अच्छांश शिवांगी के मोहब्बत को मिल चुकी थी। ये वफाए मोहब्बत का खूबसूरत सफ़र आज यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबके दिलों में अपनी जगह ज़रूर बनाई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी है, आज मुझे अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।